नमस्कार साथियों, मैं आर के सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेटाफोर्स के बारे में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि बार बार कॉल आने की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ मेटाफोर्स के प्लान के बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी के साथ में। और आपको पता है कि फोर्सेज का ही अपग्रेडेड प्लान है जो कि पिछले 2.5 साल से फोर्सेज मार्केट में चल रहा है और बहुत ही शानदार से, चाहे इसके इथेरियम की प्रोजेक्ट की बात करूं या ट्रॉन के प्रोजेक्ट की बात करूं, BST प्रोजेक्ट की बात करूं, सारे प्लान बहुत ही अच्छे से चले। सभी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए ऐसे कमाया है। तो उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन जो आपके सामने मैं दिखाने वाला हूं। और आप ये जो प्लान आने वाला है 29 जून को लॉन्चिंग डेट है इसकी। तो दोस्तों, उससे पहले हमें प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है कि किस तरह काम करना है, कैसे ये काम करेगा। तो मैं इस प्लान के बारे में, जो कि इसका फोर्सेज का अपग्रेड प्लान है, और अपग्रेडेड प्लान यानी जिसके क्रिएटर मिस्टर लाडो सर है, फोर्सेज के भी क्रिएटर मिस्टर लाडो सर हैं। तो दोस्तों, अब इस प्लान की हम लोग बात करेंगे, फोर्सेज मेटाफोर्स क्या है, कैसे वर्क करेगा। चलिए, इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है। मार्केटिंग क्लासिक के अंदर टोटल कितने स्लॉट हैं? 12 स्लॉट है। अब 12 स्लॉट में अब आपने देखा X3 जो हमारा वर्क करता है, X3 किस तरह काम करता है कि आपके खुद के वर्किंग से हमारा X3 बढ़ता था फोर्सेज में, ऐसे ही यहाँ पे S3 काम करने वाला है। आपकी वर्किंग से ही यहाँ पे स्लॉट फिल होने वाला है। और जो S6 नाम दिया है ये X4 की तरह काम करेगा। आपके काम करने से भी यहाँ पे फिल होने वाला है, आपकी अपलाइन के काम करने से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से। यानी यहाँ पे जो S6 है, जो 2/4 का मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको चारों दिशाओं से पैसे आने वाला है। ये है मार्केटिंग क्लासिक। यानी X3 और X4 को दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है दोस्तों। और मर्ज करने के बाद में आप टोटल 12 स्लॉट बनाया, जिसमें S3 के 4 स्लॉट हैं और S6 के 8 स्लॉट हैं। यानी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के कितने स्लॉट हैं? 8। और वर्किंग का जो है 100% आपके वर्क करने से जो यहाँ पे फील होगा वो है मात्र 4 स्लॉट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि क्या इसमें ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं। और तो इस स्लाइड के माध्यम से दोस्तों बताना चाहूँगा कि फोर्सेज में पहले और अभी मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, फोर्सेज में जिसके क्रिएटर मिस्टर लाडो सर, जिसका आपको पता है कि यहाँ पे 1 नंबर आईडी उनका है, और 1 नंबर आईडी का जो फंड है, 1 नंबर आईडी का जो फंड आता है, यानी उसका चाहे A, B और उसके बाद में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जो भी गोले भरते हैं, तो ये फंड 1 नंबर आईडी को ही आता था पहले। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपलाइन नहीं थी, और अपलाइन नहीं होने की वजह से जो भी इनकम आनी थी वो किसको आती थी? 1 नंबर आईडी पे। यानी यहाँ पे जो भी फील होता था पहले यहाँ पे आना, इसके ऊपर कोई अपलाइन नहीं होने की वजह से ये पूरा का पूरा फंड 1 नंबर आईडी पे आता था वापस से। इसी तरीके से आपका 6ठी आईडी जैसे आएगी रिसाइकल होके, और ये भी पूरा का पूरा फंड 1 नंबर आईडी पे आता था। और ये 3 आईडी का पता है कि जैसे ही हमें और आपको सबको आता है उसी तरीके से ये काम करेगा। तो सिर्फ 1 नंबर आईडी की बात बता रहा हूँ, जो कि आपके A कॉलम की और B कॉलम का जो फंड अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में जाता है, तो इनके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, कोई क्रॉस लाइन नहीं है। इसकी वजह से 1 नंबर आईडी पे जो फंड आता था वो पूरा का पूरा यहाँ पे किसको जाता था? 1 नंबर आईडी को। आप सब समझ गए होंगे। और ये रिसाइकल भी इन्हीं को वापस जाता था। यानी 6 के 6 आईडी का फंड किसको जाता था? 1 नंबर आईडी को। अभी मेटाफोर्स में क्या किया है दोस्तों? मेटाफोर्स में एक प्रोडक्ट फंड के नाम से कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया गया है। अब जितनी बार रिसाइकिल होगी 1 नंबर आईडी, उतनी बार फंड किस में जाएगा? प्रोडक्ट फंड के अंदर जाएगा। और जो कि मैंने बताया था आपको, एक और जहाँ पे B, ये जैसे ही भरेगा ये किसको जाता था? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में। लेकिन 1 नंबर आईडी के ऊपर कोई अप्लाई नहीं होने की वजह से ये फंड भी कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट फंड में। ये फंड भी कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट फंड में। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट फंड में जाएगा। और इसके बाद में जैसे रिसाइकल होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये रिसाइकल वाला भी प्रोडक्ट फंड में जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 3 आईडी हैं, 3 आईडी कौन सी? यानी
ये वाली आईडी, ये 2 नंबर और 3 नंबर, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट फंड में जाएगा। और दोस्तों प्रोडक्ट फंड में जाएगा तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके स्लॉट की वैल्यू के हिसाब से जितने बड़े स्लॉट जो लेंगे उनको पैसिव इनकम भी मिलने वाली है। चाहे आप पैसिव इनकम कह सकते हैं, आप रॉयल्टी कह सकते हैं, आप इसको रिवॉर्ड के रूप में कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैसिव इनकम के रूप में आपको फोर्स कॉइन मिलने वाला है प्रोडक्ट के अंदर। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, फोर्स कॉइन। और आपको जो फोर्स कॉइन जो मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलेगा जो 1 नंबर आईडी जितनी बार रिसाइकिल होगा, जितनी बार इसका ए और बी कॉलम भरेगा। अगर मैं 12वें स्लॉट की बात करूँ, एक बार भी रिसाइकिल होता है तो टोटल 49 लाख रुपीज़ प्लस यहाँ पे अर्निंग होती है प्रोडक्ट फंड में। और वो पूरी कम्युनिटी, मेटाफोर्स की पूरी कम्युनिटी के अंदर बटेगा। तो दोस्तों जो फोर्स एज में पैसिव इनकम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको पैसिव इनकम के रूप में भी फंड मिलने वाला है। यहाँ पे हर बंदा पैसे कमाने वाला है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया कि ओल्ड में क्या था और अभी न्यू मेटाफोर्स में क्या डिफरेंस है। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आईडी जो साइनअप होने वाला है वो आईडी आपका डाई स्टेबल कॉइन से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और आपका जो गैस फी कटेगा वो मैटिक से कटेगा, पॉलीगन, क्योंकि अब की बार जो नेटवर्क पे आने वाला है पॉलीगन के नेटवर्क पे आने वाला है। और यहाँ से जो आपका गैस फी कटने वाला है वो मैटिक कॉइन से कटने वाला है। और यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट लिए गए हैं। 12 स्लॉट में से यहाँ पे 8 स्लॉट दोस्तों वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के हैं, जो कि आपके काम करने से, आपकी अपलाइन के काम करने से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से जो आपके स्लॉट बनने वाले हैं, जो 2/4 का जो मैट्रिक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 7, 8 और 10 और 11, ये 8 स्लॉट आपके X4 के लिए गए हैं। और 3 स्लॉट 3, 6, 9, 12 ये आपके X3 के उठा के यहाँ पे रखे गए हैं, जो कि इसका नाम रखा है S3। तो दोस्तों यानी वहाँ पे 12 गुना 24 स्लॉट थे, उनको आपस में मर्ज करके यहाँ पे मात्र 12 स्लॉट बनाया गया है। और यहाँ पे जो मैंने बताया था आपकी आईडी लगने वाली है डाई स्टेबल कॉइन से, डाई कॉइन से। और जैसे हमारा फोर्स कॉइन लॉन्च हो जाएगा तो आप फोर्स कॉइन से भी यहाँ पे आईडी लगा पाएंगे या आप स्वैप कर पाएंगे, जैसा भी आपकी इच्छा। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्लॉट की वैल्यू रहने वाली है, अभी जो 3 वीक तक आपको यहाँ पे ओनली $5 आपका लगेगा। $5 से आपको साइनअप करना पड़ेगा। लेकिन 3 वीक के बाद में 21 डेज के बाद में आपका जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, $10 है। और यहाँ पे आपका फिर $10 से ही आपका आईडी लगने वाला है, जिसकी मैं बात करूं क्योंकि अभी जो 21 दिन तक जो हमारा मार्केटिंग डिस्काउंट जो चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे वो $5 के अंदर आपको आईडी अभी साइनअप करना है। इसके बाद में 21 डेज के बाद में आपको 100% हमारा $10 ही आपको देना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप जो साइनअप करेंगे मात्र $5 से करेंगे, यानी कितना आपने लगाया, कितना, मात्र $400 रुपये। INR की बात करें तो आपने $400 लगाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप लेंगे यहाँ पे तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा 3 गोले से आपको फंड आने वाला है। यानी बार बार आपका भरेगा, बार बार रिसाइकिल होगा तो आपको कितना $, आएगा, हर बार $15 आएगा। आपने लगाया कितना था, मात्र $5। तो इस तरीके से काम करने वाला है। और मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर जैसे आपकी अपलाइन है, अपलाइन ने यू बंदे को स्पॉन्सर किया, किसको किया, यू बंदे को स्पॉन्सर किया दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि यू बंदा है ये वाला, और यू का स्ट्रक्चर ओपन होता है इस तरीके से। यू ने आपको स्पॉन्सर किया है तो यू का स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन होगा। तो यू का जैसे ही गोला भरेगा, पहला ए और बी, तो इसकी इनकम आपको नहीं आने वाली है। तो आप जैसे आप यू है तो यू कहाँ बैठेगा, अपलाइन के इस वाले कॉलम में, तो इसका इनकम जाएगा किसको, आपको यहाँ पे चला जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से, भली बाती। और जैसे ही आपके डाउन में जैसे आपने किसी को भी स्पॉन्सर किया था तो वो यहाँ पे बैठेगा। तो इसके नीचे आपका 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर जो भी गोले भरेंगे, इनकी इनकम किसको आएगी, 100% आपको आने वाली है। और ये वाला
आपके डाउन लाइन क्रॉस लाइन में कहीं भी जाएगा, जैसे छठी आईडी आएगी रिसाइकिल करके और अप लाइन को चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे 6 गोले जो आपको दिख रहे हैं, 2 जाएगा फर्स्ट वाला अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, क्योंकि जहाँ से आपको आएगा वहाँ जा भी सकता है, कहीं भी जा सकता है कि ये वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है, तो यहाँ पे आपका अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन में भी जा सकता है। 3 गोले की 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का फंड 100% आपको आता है। छठा आईडी जैसे आएगा रिसाइकिल करेगा और उसका फंड भी किसको जाएगा, अपलाइन को। तो इस स्लाइड के माध्यम से ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि अपलाइन ने यू बंदे को स्पॉन्सर किया और यू ने किसी 1 नंबर बंदे को स्पॉन्सर किया, या हो सकता है कि अपलाइन के माध्यम से या और किसी के माध्यम से भी आपके डाउन में आके बैठा। तो यू बंदे को इनकम कौन देगा, जो 1 नंबर बंदा है उसने किसी को स्पॉन्सर किया, तो 2 नंबर 3 नंबर आईडी का फंड यू बंदे को, यानी 100% 2 और 3 और 4 का ऐसा अमाउंट किसको आने वाला है, आपको आने वाला है। छठी आईडी जैसे आएगी ये रिसाइकिल कर जाएगा दोस्तों। रीएक्टिवेशन, जहाँ पे आपको वॉलेट का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे 3 आईडी का जो फंड है ये 100% आपको आएगा। और जो एरो का दिख रहा है, एरो का सिंबल जो दिख रहा है, ये अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में कहीं भी चला जाएगा, इससे आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपको रिसाइकिल जो छठी आईडी आएगी ऑटोमेटिक रिसाइकिल कर जाएगा और ये अपलाइन को चला जाएगा। इसी तरह से हमारा S3 है, 1 नंबर आईडी का फंड आपको मिलेगा 100%, 2 नंबर का मिलेगा आपको, 3 नंबर आईडी जैसी आएगी ये रिसाइकिल कर जाएगा और ये आपकी अपलाइन को चला जाएगा। अगर आपने ऑटो अपग्रेड का बटन ऑन रखा है तो ये समझ सकते हैं कि जो एरो है 1 और 2 नंबर में ये जाएगा अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन में। 3 नंबर आईडी का फंड 100% आपको मिलेगा। और जो वाइट वाला जो एरो दिख रहा है 4 और 5 नंबर, दोस्तों 4 और 5 नंबर आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर देगा ऑटोमेटिक, और छठी आईडी जैसे आएगी रिसाइकिल कर देगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारे स्लॉट खाली हो जाएंगे, फिर से बार बार भरेंगे। यानी एक बार आपने स्लॉट को बाय किया और वहाँ से ये ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट होगा और आपका जितनी बार रिसाइकिल होगा उतनी बार आपको पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। इसी तरीके से आपका S3 है, 1 नंबर 2 नंबर का जो एरो आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये जाएगा आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर देगा ऑटोमेटिक। अगर आपने ऑटो अपग्रेड का बटन ऑन किया है तो 1 नंबर 2 नंबर का फंड आपको नहीं मिलेगा और फिर तीसरी आईडी जैसे आएगी रिसाइकिल हो जाएगा। तो दोस्तों 1 और 2 नंबर जाएगा जो आपके नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर देगा, लेकिन दोबारा से जैसे भरेगा 100% आपको मिलने वाला है। 1 नंबर का भी आपको मिलेगा, 2 नंबर का भी आपको मिलेगा और 3 नंबर आईडी आएगी वैसे ही रिसाइकिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड आपको आने वाला है। जितनी बार रिसाइकिल होगा उतनी बार आपको फंड मिलने वाला है। तो ऑटो अपग्रेड का बटन अगर आपने ऑन रखा है तो इस तरीके से काम करेगा। ऑटो अपग्रेड का बटन अगर आपने ऑफ किया है तो दोस्तों इस स्लाइड को समझना ध्यानपूर्वक। ऑटो अपग्रेड का बटन ऑफ किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 नंबर 2 नंबर का आपके लेफ्ट राइट में चला जाएगा, आपके डाउन लाइन क्रॉस लाइन में चला जाएगा, लेकिन तीसरी नंबर जैसे आईडी आएगी उसका 100% आपको मिलेगा। और चौथा और पांचवा जो ब्लैक एरो दिख रहा है इसका फंड आपका 25% कट के और प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। यानी आपकी जो नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए आपके नेक्स्ट स्लॉट की वैल्यू $160 है, तो यहाँ से कितना जाएगा, $160 का 25% कट के और प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो 4 नंबर और 5 नंबर आईडी $80 की है तो यहाँ पे कितना होगा, 160 नेक्स्ट स्लॉट को बाय करेगा और वहाँ से आपका 25% कट के और वो प्रोडक्ट फंड में जाएगा, वहाँ से भी आपको प्रोडक्ट के रूप में फंड मिलने वाला है फोर्स कॉइन। इसी तरीके से हमारा S3 है, S3 में आपका स्लॉट की वैल्यू का 25% कटेगा, बाकी आपकी वैलिडिटी में आ जाएगा पूरा का पूरा 25% कट के प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा अगर आपने ऑफ किया है उस कंडीशन में। दोस्तों यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट हैं। अगर आपने पहले स्लॉट से ऑटो अपग्रेड का बटन ऑन कर दिया तो आपका 1 नंबर 2 नंबर का लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम जाएगा और 3 नंबर आईडी का फंड 100% आपको मिलेगा। 4 और 5 नंबर जैसे आपके पास में आईडी आएगी तो दोस्तों उसका फंड क्या होगा, 4 और 5 का नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एरो का निशान, 2 नंबर को बाय करेगा। इसी तरीके से आपके सारे 1 बाय 1 बाय होते रहेंगे। तो ये टोटल 12 स्लॉट है और
यहाँ पे 12 स्लॉट मैंने बताया था पीछे स्लाइड के माध्यम से कि 8 स्लॉट आपके रहने वाले हैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग के, और 4 स्लॉट रहने वाले हैं आपके खुद के काम करने से बनने वाले हैं। अभी यहाँ पे अगर आपने 5 स्लॉट लिया है दोस्तों, 5 स्लॉट आपको यहाँ पे, और आपने ऑटो अपग्रेड का बटन किया है, तो 5 स्लॉट में जैसे आपको दिख रहा है वाइट बोले, तो यहाँ पे ऊपर का जो 1 और 2 नंबर है इसका फंड आपको नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन जाएगा। 3 नंबर आईडी जैसी आएगी 100% आपको मिलेगा। 4 और 5 का छठे स्लॉट को बाय कर देगा जाके, और जैसे छठी आईडी आएगी ऑटोमेटिक रिसाइकिल कर देगा। उसके बाद में आपका कंटिन्यू आपको आता रहेगा, फिर आगे नहीं जाएगा। छठा स्लॉट ऐसे ही जाएगा। छठे में आपको दिख रहा है 3 गोले, 1 और 2 का चला गया, 7वें स्लॉट को बाय कर देगा, और जैसे तीसरी नंबर आईडी आएगी ऑटोमेटिक छठा स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। तो 1 बाय 1 आगे तो आगे सारे स्लॉट ऑटोमेटिक बाय होते रहेंगे। टोटल प्री स्टार्टिंग प्राइस हमारा यहाँ पे $5 है फर्स्ट स्लॉट का, सेकेंड स्लॉट का यहाँ पे $10 है, थर्ड स्लॉट का यहाँ पे $20 है। इसी तरीके से 12वें स्लॉट का जो प्राइस है $10,240 है दोस्तों, और यह है प्री स्टार्टिंग प्राइस। अभी मैं आपको दोनों स्लाइड दिखा रहा हूँ कि आप प्री स्टार्टिंग प्राइस में टोटल आपको अगर 12 स्लॉट आप लेते हैं तो आपको $20,475 आपको देना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारा है वो $40,950। यानी अगर आपने $5 जो स्लॉट खरीदा है दोस्तों, ऑटोमेटिक 21 डेज के बाद में $10 हो जाएगा। सेकेंड स्लॉट आपने बाय किया $10 का, ये ऑटोमेटिक 21 दिन के बाद में $20 हो जाएगा, और जो थर्ड स्लॉट आपने बाय किया $20 में, ये ऑटोमेटिक $40 का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे टोटल स्लाइड जो प्री स्टार्टिंग प्राइस है वो $20,475 है, और इसका जेट डबल हो जाएगा कितना, $40,950। 21 डेज जो मार्केटिंग डिस्काउंट जो प्राइस चल रहा है वो 21 डेज के लिए है। इसके बाद में आपके स्लॉट है, कितने बड़े स्लॉट खरीदेगा उस स्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक डबल हो जानी है दोस्तों। जैसे कि अगर किसी के पास में इसका कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा ये रहने वाला है, और प्री स्टार्टिंग प्राइस वाला हमारा ये वाला स्लाइड रहने वाला है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पे 50% मार्केटिंग डिस्काउंट चल रहा है, इसका भरपूर आप आनंद उठाइए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। और आपने जितने बड़े स्लॉट खरीदा है दोस्तों, 21 दिन के बाद में ऑटोमेटिक आपकी स्लॉट की वैल्यू डबल हो जानी है। न्यू पर्सन आपके साथ में आएगा। आपने $5 से आईडी साइनअप करी थी, लेकिन न्यू पर्सन आपके साथ में $10 से साइनअप करने वाला है, और इनकम भी आपको $10 के हिसाब से मिलेगी। पहले आपको 3 गोले से $15 मिल रहा था, लेकिन 21 डेज के बाद में ऑटोमेटिक आपको $30 मिलने वाला है। तो जितना बड़ा स्लॉट आप ले सकें उतना बड़ा स्लॉट यहाँ पे बाय कर लेना। वन टाइम जैसे रिसाइकिल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको $17,200 की अर्निंग होती है। वो प्री स्टार्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। 17,200 में अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल देते हैं 20,475, तो आपको यहाँ पे बचेगा 49,725 यानी मोटा मोटी 40 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ पे होती है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप 5 स्लॉट लेते हैं तो 5 स्लॉट की वैल्यू मात्र $155 है। अगर इसी की बात करूँ तो ये 21 डेज के बाद में ऑटोमेटिक आपके जो 5 स्लॉट हैं ये ऑटोमेटिक आपके $310 के होने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि प्री स्टार्टिंग प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में क्या फ़र्क है। मोटा मोटी $20,000 का फ़र्क आ रहा है। अभी आप लोगे तो $20,475 में हो जाएगा, बाद में लोगे तो $40,950 में टोटल 12 स्लॉट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 50% मार्केटिंग डिस्काउंट जो चल रहा है दोस्तों, इसका भरपूर आप आनंद लीजिए, क्योंकि ये दोबारा समय नहीं आने वाला है। एक बार समय निकल गया तो दोबारा से आपको, अगर अभी आप $5 दे रहे हैं तो आपको $10 का मिलेगा 21 डेज के बाद में। तो दोस्तों ये समझिए कि आप जो भी स्लॉट खरीदेंगे, यानी बाद में खरीदना तो पहले क्यों नहीं खरीदें, जो कि आप 21 डेज के अंदर अंदर मैक्सिमम स्लॉट आप बाय करना, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला 21 डेज के बाद में दोस्तों। और जब 21 दिन हो जाएगा तो आपके स्लॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकम भी आपकी 2 गुनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। दोस्तों आज ये फोर्स प्लान कंप्लीट हुआ, और मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना दोस्तों। यहाँ पे आपका कंप्लीट पूरा प्लान होता है, लेकिन आपको जो वर्किंग करनी है उसके लिए आपको स्लॉट बाय करना पड़ता है, और स्लॉट अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो भरपूर आप आनंद लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्लॉट बाय कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।